जय हिंद दोस्तों, हमारे पास चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर अपने पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में हम अब तक एपी का जो टॉपिक है अपने पास वो पढ़ चुके, और एपी के टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए गए और उसमें कहा गया कि हमारी गारंटी है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास वो जीपी है। जीपी में आपको एक से एक अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी। क्वेश्चन जो आएगा ना, जो जहाँ से पढ़ाया जा रहा है, आपको ये गारंटी है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास जीपी में देखिए क्या करना है। मान लिया हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी। ए बी सी अपने पास 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स को अगर जीपी में प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि भाई किसी भी नंबर का रेशियो, मान लिया बी कोई नंबर है, बी का रेशियो इससे पहले वाले नंबर के साथ, ए के साथ बराबर होना चाहिए सी का रेशियो इससे पहले वाले नंबर के साथ। और इस रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर को हमने नाम दिया कॉमन रेशियो। ये आर जो है ये है कॉमन रेशियो। इतनी बातें आप सभी को पता थी जीपी के बारे में। जीपी का जो जनरल टर्म होता है, जनरली जीपी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जनरल टर्म अपने पास जीपी का जो है वो है ए। सेकेंड टर्म को लिखेंगे ए कोमा आर, थर्ड टर्म को लिखेंगे ए कोमा आर स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट टर्म जो nth टर्म होगा ए कोमा आर की पावर n-1, ए कोमा आर की पावर n-1। ये अपने पास जीपी का जनरल टर्म है। इस जनरल टर्म से एक बात सीखने को मिली, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आर जो है ये आर अपने पास कॉमन रेशियो होता है, आर अपने पास कॉमन रेशियो होता है। और जो लास्ट टर्म है nth टर्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर की पावर n-1 से। ये जीपी के बारे में कुछ साधारण सी बातें जो सभी को पता होती हैं वो थी। अब जीपी में थोड़ा एडवांस चलते हैं। जीपी में थोड़ा एडवांस जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि भैया हमें निकालनी है nth टर्म जीपी की क्या होती है, तो nth टर्म होती है ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1। ये जीपी का जनरल टर्म होता है। जैसे एपी का nth टर्म निकालते थे ए प्लस n-1 इंटू डी, ये अपने पास क्या था, एपी का nth टर्म था। उसी तरीके से ये अपने पास जीपी का nth टर्म है। उसके बाद इसमें कॉमन रेशियो है, ये हो गया। कैसे निकाल सकते हैं, b अपॉन ए, बी है आगे वाले टर्म, ए है पीछे वाले टर्म, आर को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है कि भैया जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी में अपने पास 3 केस होते हैं। फर्स्ट जो केस होता है, पहला जो केस है, इसमें बात करते हैं व्हेन आर इज लेस देन 1, आर इज लेस देन 1। आर अगर 1 से छोटा है तो सम का जो फॉर्मूला है एस एन अपने पास होता है ए आर की पावर ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब है, जब r 1 से छोटा है। ये क्यों लिया, क्योंकि जो सम आएगा ना जीपी का वो क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव किस कंडीशन में आ सकता है, जब हम ये r जो है ये 1 में से कुछ माइनस करेंगे, 1 में से 1 से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस वजह से हम ये कंडीशन लेते हैं। सेकेंड कंडीशन अपने पास होती है व्हेन r ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो सम देखो मेरे भाई कैसे लिखेंगे, सम लिखेंगे a इंटू आर की पावर n-1। हमेशा बड़े में से घटाना है। अगर r बड़ा है तो r में से -1 करेंगे, अगर 1 बड़ा था तो 1 में से ये माइनस करेंगे और r-1। ये अपने पास 2 केस हुए जीपी का। इनको नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर का बेस है। आप ये मान के चलिए अगर हम जीपी को एक मकान समझें तो ये नींव के साथ है, ये नींव के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आती है जीपी में जो थर्ड कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन अपने पास होगी जीपी में कि भैया अगर हमारे पास हो इनफाइनाइट
इनफाइनाइट जीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट जीपी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनडीए में और नेवी एयरफोर्स में इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर जीपी में आपके कहीं और से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में क्या करना है कि भैया होता क्या है, आपको एक जीपी मिलेगी जैसे कि मैंने दे दी 2,4,8, अप टू इनफाइनाइट। इससे आपको इसका सम पूछेगा, इसमें आपको क्या पूछेगा, इसका सम पूछेगा। तो 1 मिनट, इसमें क्या होता है, पहली जो कंडीशन है, जो सम होगा इसका वो होगा a/1 - r। इतनी बात सबको पता है, ये बात आपने बुक्स में पढ़ी होगी। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो एनसीईआरटी में मिसलेनियस में क्वेश्चंस आते हैं, उनमें भी आपने पढ़ा होगा a/1 - r। लेकिन इसमें जो मेन कंडीशन है वो होती है जो r का जो मॉडुलस है वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। r का जो मॉडुलस है वो ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इनफाइनाइट जीपी का कंडीशन ही ये है कि r का मॉडुलस ऑलवेज लेस देन 1। r का मॉडुलस लेस देन 1 है तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं कि जो r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, r की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में। यहाँ से एक क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन लिखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अपने पास यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफाइनाइट जीपी का। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 10। और फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, ए है। देन इन्होंने अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन अपने पास है कि भैया ए की जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 0 से 10 के बीच में होगी। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है -10 से और +10 के बीच में होगी। थर्ड जो ऑप्शन है सी ऑप्शन अपने पास है कि भैया 0 से और 20 के बीच में होगी। और फोर्थ ऑप्शन अपने पास है -20 से +20 होगी, -20 से +20। तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन में आप ए बी क्वेश्चन का देखिए कैसे करना है, आपको क्वेश्चन डालना है क्वेश्चन नंबर 1 और आपको लिखना है ए, क्वेश्चन नंबर 1 और ए। कमेंट में जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और ए, ताकि हमें पता चले कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर आपका IQ लेवल कितना है, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगर करवाऊँ तो मैंने अभी आपको बताया -1 से 1 के बीच में r की वैल्यू होगी। कोई भी जीपी मान लिया, उसका सम दे रखा है 10 इज इक्वल टू a/1 - r। उस जीपी का फर्स्ट टर्म a है। इस 1 - r को इधर मल्टीप्लाई किया तो आया 10 - 10r इज इक्वल टू a। यहाँ से किया 10 - a इज इक्वल टू 10r और यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली तो r की वैल्यू आई अपने पास 10 - a/10, 10 - a/10, ये r की वैल्यू आई। फर्दर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो r की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -1 से 10 - a/10 और ये आएगा 1 के बीच में। इनइक्वलिटी को सोल्व करने का तरीका, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये -10, 10 - a और ये +10। अब क्या करना है, ये 10 को रिमूव करना है यहाँ से, यहाँ पे सिर्फ a रखना है क्योंकि सभी ऑप्शन में यहाँ पे बीच में क्या है अपने पास a है। तो क्या करेंगे, -10 करो दोबारा से, -10 किया तो -10 कितना होगा, -20। ये -a बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 0। -a है, इसको +a करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इनइक्वलिटी को और क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आएगा 20a और 0। ये अपने पास जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। a की वैल्यू 20 से छोटी 0 से बड़ी, a की वैल्यू 20 से छोटी 0 से बड़ी। सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं।
ये अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एयर फोर्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 + a स्क्वायर + a क्यूब अप टू इनफाइनाइट। यहाँ से ये आपको एक इनफाइनाइट जिप्पी दे रखी है, इस जिप्पी का सम जो है वो क्या दे रखा है, s दे रखा है। इस जिप्पी में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A, B, C और D। 4 ऑप्शन अपने पास हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है S/S-1, सेकंड ऑप्शन है S/1 - s, थर्ड ऑप्शन है S-1/s और फोर्थ ऑप्शन है 1 - s/s। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को देखिए s = इनफाइनाइट जिप्पी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं वो क्या होता है, A/1 - r। सम का फॉर्मूला a यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म। इस जिप्पी का फर्स्ट टर्म क्या है, 1, तो 1/1 - r। और इसमें से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो A/1 क्या आएगा, a आएगा। ये आया s = 1/1 - a, s = 1/1 - a। 1 - a को इस साइड लाए, s को डिवाइड में लाए, तो 1 - a = 1/s, 1 - 1/s = -a को उस साइड लेके गए तो क्या हुआ, +a। और इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा s - 1/s = a का वैल्यू फाइंड आउट करना था और a का वैल्यू जो आया वो आया s - 1/s = a। एक बात है, अगर कोई करेक्शन हो, किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले हमारी गलती, और जो दूसरे बच्चे हैं वो अपना करेक्शन कर सकें, दूसरे बच्चे अपना करेक्शन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीपी का क्वेश्चन है जीपी पे, इफ थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। एक जीपी है और इस जीपी में आपको क्या करना है, थर्ड टर्म जो दे रखी है, देखिए एपी की अपने पास, जो जीपी है इसका nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है AR⁻n-1। nth टर्म अपने पास होगा AR⁻n-1। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, लाइट में कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम हो गया था। ये अपने पास nth टर्म जो है किसी जीपी का nth टर्म होता है AR⁻n-1। अगर a की जगह n की जगह 3 रखें तो ये आएगा AR⁻3-1 2। ये अपने पास क्या आई, थर्ड टर्म आई जीपी की। ये जीपी की थर्ड टर्म AR² = कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीपी की पहली 5 संख्याओं का गुणनफल, जीपी की पहली 5 संख्याओं का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म AR आपको जनरल लिखवाया था, थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR³ और फिफ्थ टर्म अपने पास आएगी AR⁴। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू में देखिए a कितनी बार गुना हो रहा है, 5 बार। तो 5 बार जब a का मल्टीप्लाई हो रहा है तो A⁵ लिख सकते हैं, इंटू R⁻ ऐड कीजिए, देखिए 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो R⁻ कितनी है अपने पास, 10। ये अपने पास आया A⁵ R⁻10। इसको ऐसे लिख सकते हैं AR² और AR² की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, तो अपने पास आया 4⁵। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। देखिए मुझे ये याद नहीं है कि किस साल आया था, ये तो याद नहीं है किस साल आया था, लेकिन आ चुका ये क्वेश्चन आ चुका। जिस टाइम पे हमने एनडीए का एग्जाम दिए थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट अपने पास जो होता है, देखिए कुछ ऑपरेशन होते हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं।
ऑपरेशंस ऑन जीपी। जीपी पे कुछ हमें मतलब क्या करना है, जीपी के साथ खेलना है। खेलना कैसे है, हमारे पास कोई जीपी है ए बी सी, 3 नंबर जीपी में है। पहला जो देखिए इसमें पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है, अगर ए बी सी की हम कुछ पावर कर दें, ये किस में है, आर इन जीपी। ध्यान से देखना, एनडीए का क्वेश्चन 2019 का सेकंड एनडीए का जो एग्जाम हुआ था उसमें नवंबर में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, यहाँ से एपी में भी आया था और जीपी में भी आया था। अगर हम इसकी पावर एन कर दे, तीनों टर्म्स की, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपनी टर्म से, तो भी ये किस में रहेंगे, जीपी में ही रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। अगर हम इस पूरी को किसी से मल्टीप्लाई कर दें, ए को भी मल्टीप्लाई कर दें के से, बी को भी के से मल्टीप्लाई किया और सी को भी के से मल्टीप्लाई किया, तो भी ये नंबर जीपी में रहेंगे, तो भी ये नंबर्स जीपी में रहेंगे। थर्ड जो अपने पास होता है, अगर डिवाइड कर दें किसी से, ए को के से डिवाइड किया, बी को के से डिवाइड किया और सी को के से डिवाइड किया, तो भी ये किस में रहेंगे, जीपी में रहेंगे। मतलब कि ये है, ये क्वेश्चन आया था उसमें देखिए ये तीनों कंडीशन दे रखी थी एनडीए के एग्जाम में, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, पहला ऑप्शन था फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ऑप्शन अपने पास था सेकंड एंड फर्स्ट, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, और जो थर्ड ऑप्शन अपने पास था फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और जो फोर्थ ऑप्शन अपने पास था वो था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ये 4 ऑप्शन थे, तो हमने आपको बताया ये सभी किस में रहेंगे, जीपी में रहेंगे। तो अपने पास जो हुआ वो हुआ सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। ये एनडीए का क्वेश्चन है तो हम इसको ऑपरेशन की फॉर्म में पढ़ाते हैं, इसको हम पढ़ाते हैं ऑपरेशन की फॉर्म में। पहले से बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आएगा और क्या हमें उसका आंसर करेक्ट करना है। ऑपरेशंस ऑफ जीपी, इसमें सेकंड जो बात है देखिए, 3 नंबर हमारे पास हैं ए बी सी, ये तीनों नंबर किस में है, जीपी में है। इन तीनों नंबर्स में हमारे पास एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ से ये स्टार डालिए इस पर, अगर आपने अब तक चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जिन बंदों ने चैप्टर पढ़ रखा है अच्छे से उन्हें पता होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एक अच्छी खासी कंडीशन है। इसमें से देखिए क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हुई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसी कंडीशन को हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन निकालना। इसी कंडीशन को हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन निकालना। जैसे कि हमें कुछ नंबर्स दिए, एक नंबर दिया 2, एक नंबर दिया 8, 2 और 8, और हमसे क्वेश्चन में कहा फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है। जैसे कि ये कोई नंबर ए है, ये कोई नंबर बी है, इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी। अब जो क्वेश्चन था 2 और 8 क्वेश्चन ये दिए थे, हमें संख्याएं दी थी और इनमें हमें बताना था कि भैया ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 8, और ये क्वेश्चन आया अपने पास 8 टू द 16 इज इक्वल टू 4। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था ज्योमेट्रिक मीन का। ये नॉर्मल सी बात थी, आप सभी को पता है। अब जो एक अच्छा क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन से जो क्वेश्चन है अपने पास वो है, देखिए ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन अपने पास है x माइनस टू एक्स और x प्लस 3, x माइनस 2 x और x प्लस 3, ये तीनों किस में है, ये जीपी में है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। एयरफोर्स वालों का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि उन्हें ऐसे क्वेश्चन, लो लेवल के क्वेश्चन एयरफोर्स में आपके मैथ में आएंगे तो घबराना नहीं है। और ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c। अभी एक कंडीशन लिखवाई थी b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद देखिए क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू x का x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 2x बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने निकाला x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू अपने पास आई 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे।
अब देखिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, उनमें क्या होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन का एक और क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद वो कंडीशंस करेंगे। एक ज्योमेट्रिक मीन का एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अपने पास है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a प्लस b की पावर n, दोनों की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन अपने पास है -1/2, -1/2। ये क्या दे रखा है, इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमें बताना है कि एन की वैल्यू क्या पुट करें कि ये ज्योमेट्रिक मीन बने। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें हम एन की सभी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 पुट की तो बना a² प्लस b² अपॉन a प्लस b। नहीं भाई, ज्योमेट्रिक मीन ऐसा नहीं होता। सेकंड, अगर -1 पुट की तो a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। इसको सोल्व किया तो 0 और 0 2 अपॉन a प्लस b इंटू a इंटू b। ये HP का कंडीशन है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। इसके बाद देखिए जो थर्ड अपने पास आया C ऑप्शन, इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो भी आंसर नहीं बनेगा। -1/2 पुट करके देखते हैं तो ये 1/2 प्लस b की पावर 1/2 अपॉन ये a अपॉन √2, सॉरी 1/√a प्लस 1/√b। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद देखिए आगे क्या होगा, इसमें ये इसकी 1/2 पावर थी प्लस 1/2 पावर थी, ये बना √a प्लस √b अपॉन √b प्लस √a अपॉन √a इंटू √b। इनका एलसीएम लिया तो इससे तो ये कैंसिल, और ये √a भी ऊपर आया तो ये बना √a इंटू b। भाई ये ज्योमेट्रिक मीन का कंडीशन है, तो ज्योमेट्रिक मीन का कंडीशन है तो डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ पे a बनेगा, यहाँ पे b बनेगा, यहाँ पे 0 0 रखा तो ये 2 बनेगा। ये जीपी का कंडीशन है। सेम क्वेश्चन अगर आपके पास एपी में आए तो n का वैल्यू हम ये रख सकते हैं। अगर सेम क्वेश्चन आपके पास जीपी में आए तो n का वैल्यू -1/2 रख सकते हैं। इस तरह से, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब बात आती है, अभी 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना सिखाया कि एक नंबर a है, एक नंबर b है, इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा a और b का अंडर a और b के अंडर रूट को हम लिख सकते हैं a गुना b की पावर 1/2, a गुना b की पावर 1/2। अगर हमसे कहे ज्योमेट्रिक मीन निकालिए n नंबर्स का, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। अगर n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो 2 नंबर का निकाला तो दोनों का गुणा और 1/2। इसी तरह से हमें दे दिया a1 a2 a3 a4 और an तक नंबर दिए। इन सभी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, इजी है, काफ़ी इजी है। इनका सभी का मल्टीप्लाई, a1 का मल्टीप्लाई a2 से, उसका मल्टीप्लाई a3 से, और यहाँ से मल्टीप्लाई करते गए और an तक मल्टीप्लाई किया, और इसकी पावर में 1/n, इसकी पावर में 1/n। ये आप स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ाते हैं सेम टॉपिक को, और सेम टॉपिक को हम यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको पढ़ाते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन देखिए कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे 2 × 4 × 8 × 16 और इसका पावर 1/, कितने नंबर हैं, 4 नंबर, तो 1/4। इस तरीके से इसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। इसको आप फर्दर अगर सोल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 × इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। कंप्लीट को हम लिख सकते हैं 2 का पावर
10 और उसकी पावर 1/4 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2। 10 अपॉन, देखिए ये दोनों पावर हैं, ये मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, ये आएगा 5/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते थे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। देखिए जीपी है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, सेकंड जो है हमारे पास आता है, इसी पे एक और क्वेश्चन है, a की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और ऐसे हम मल्टीप्लाई किया 2 की पावर n तक। इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, 2 की पावर 1/n+1, बी ऑप्शन अपने पास है 2 की पावर n/2, सी ऑप्शन अपने पास है 2 की पावर 1/n और डी ऑप्शन अपने पास है नन ऑफ दीज। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और सोल्व करने के बाद हमें बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आया। आप अपना लेवल चेक करिए कि आप क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर जितने नंबर्स हैं उतना करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से देखो, आप एक बार इसका चेक करके देखो आपसे हो पाता है या नहीं। अब मैं आपको ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्वेश्चन को चेक करना है। ये देखिए a की पावर 1 से 2 की पावर 1 से और 2 की पावर n तक, 2 की पावर 1 से 2 की पावर n तक अपने पास कितने नंबर हुए, n नंबर हुए, लेकिन एक 0 भी अपने पास था, तो नंबर टोटल नंबर हो गए n+1। तो हम कैसे करते हैं, जितने नंबर हैं उन सब का गुना और उसकी पावर में जितने नंबर हैं वो 1 करके लिखते हैं। ये अपने पास आया 2 की पावर, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड 1+2 +3 प्लस n तक ऐड हुई और 1/n+1। इन सभी का सम हमने एपी में करवाया था, 2 की पावर n × n+1/2 और इसका कंप्लीट का पावर n/2 और इसका कंप्लीट का पावर क्या है 1/n+1। n+1 से n+1 कैंसिल, आंसर आया 2 की पावर n/2। तो आज का जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने जीपी किया, जीपी में कुछ ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जीपी के कुछ क्वेश्चंस भी बचे हुए हैं। वो सभी क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप कोई भी सैम्पल पेपर लगाइए, कोई भी आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम दीजिए, आपका सभी क्वेश्चंस इसी में से आने वाले हैं। थैंक यू।